कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया, इसको प्लास्टर ऑफ इंडिया या प्लास्टर ऑफ हल्द्वानी क्यों नहीं कहा? नहीं, प्लास्टर ऑफ दमोडूंगा भी कह सकते थे, मतलब जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, और वो जमीन और आसमान उस वक्त किसका था? पेरिस का था। लास्ट सॉल्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, जिसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी कॉपी मत खोलो, पहले समझ लो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बंद कॉपी अच्छी लग रही थी तुम्हारी। क्या होता है समझो, इसकी कहानी बताता हूं मैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया, इसको प्लास्टर ऑफ इंडिया या प्लास्टर ऑफ हल्द्वानी क्यों नहीं कहा? नहीं, प्लास्टर ऑफ दमोडूंगा भी कह सकते थे, लो पीओएच बन जाता, उसमें क्या बड़ी बात थी, वो तो बनाने से बनती है चीजें। प्लास्टर ऑफ एसआर ये चीज तो नी भी बोलती, तेरा मुंह ऐसे ही लगता। जबरदस्ती बेफालतू की चीजें बोलनी है ना, तो समझो। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा गया, पेरिस इसमें नाम क्यों डाला गया, इसका बड़ा इसके पीछे कहानी है। तो जिससे ये बनता है ना, जिस सॉल्ट से ये बनता है, वो सबसे पहली बार कहां पाया गया था? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, और वो जमीन थी पेरिस की हाँ, मतलब वही पेरिस, मतलब जमीन के ऊपर आसमान के नीचे, और वो जमीन और आसमान उस वक्त किसका था? पेरिस का था। तो ये किस सॉल्ट से बनता है वो बाद में आते हैं, पहले मैंने क्या कहा है, कोई भी सॉल्ट पढ़ेंगे उसके बारे में तीन चीजें, कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। और इसका, अच्छा अब इसका केमिकल नेम कौन बताएगा मुझे? इसी से बनेगा, इसी से बनेगा। ध्यान से देखो क्या होगा, Ca क्या होता है? चार्टेड अकाउंटेंट। कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। अब बताओ आगे की कहानी। नहीं, हाइड्रेट तो तुमने H2O को बोल दिया, 1/2 को क्या बोलोगे? हेमी। या तो हेमी बोल लो या हाफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दूसरी जगह आ रहा है, एक इससे पहले कहाँ आया था? वॉशिंग सोडा में, जो कल पढ़ा था Na2CO3 डॉट 10H2O, वहां 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, यहां कितने हैं? हाफ। समझ में आया? तो इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आया समझ में? अब तीन कॉमन नेम भी आ गया, केमिकल नेम भी आ गया, केमिकल फॉर्मूला भी आ गया। अब इसकी कहानी क्या है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दो तीन, अभी पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं बनता कैसे है। मैंने क्या कहा, इसका नाम पेरिस क्यों रखा गया? क्योंकि ये जिस सॉल्ट से बनता है वो सॉल्ट कहां पाया गया? पेरिस में। और उस सॉल्ट का नाम क्या है? Ca, नाम कह रहा हूं, इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम, जिप्सी नहीं, जिप्सी कह रहा है, जिप्सम। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम। अब इसका नाम तो बता ही सकते हो, इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 है तो क्या होगा? डाई। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट केमिकल नेम। समझ में आया? तो और पीओपी क्या होता है? देखो ये जिप्सम और पीओपी मैच कर रहे हैं क्या फॉर्मूले में, मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला मैच कर रहा है कुछ? सिर्फ कितने का अंतर है? अरे मैथ्स मत लेना 11th में। कितने का अंतर है? 1.5 का अंतर है। हाफ का अंतर है। तो देखो क्या करना होता है, इस जिप्सम को हमने लिया और इसको हीट करा। अब कहानी मजेदार है, खाली हीट नहीं करा, हीट भी कंट्रोल्ड वे में करा। मतलब ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना हीट दे दी, इसको 100 डिग्री सेल्सियस में ही हीट करेंगे, या फिर 373 केल्विन पे। एक ही बात है दोनों, सेल्सियस में बोलो या केल्विन में बोलो। 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन में जब हमने हीट करा, तो हमें क्या पता चला कि जो इसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O था ना, उसमें से आधा बचा खाली, बाकी का कहाँ हो गया? छूम अंतर हो गया। 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहाँ गया? बाहर हो गया। समझ में आया क्या? डॉट आ गया, ठीक है, समझ गए? तो मैंने क्या कहा, जैसे ही हमने जिप्सम को हीट करा, खाली हीट नहीं, एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, इसे कहते हैं कंट्रोल्ड हीटिंग। कंट्रोल्ड हीटिंग मतलब
कंट्रोल्ड वे में, मतलब लिमिटेड दे रखी है, जितनी देनी चाहिए उतनी दी है, ऐसे नहीं अनलिमिटेड हीट। अब देखो अगर मैं इसको तुम 100 नहीं कहोगे या 373 केल्विन नहीं कहोगे तो क्या होगा, इसका मतलब इसको गर्म करेंगे तो पानी पूरा उड़ जाएगा। तो अगर इसमें ऐसा होता तो तब क्या बनता, बस इतना ही बचता, पूरा का पूरा पानी उड़ जाता। तो ये CaSO4 क्या कहते हैं उस समय, इसको कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या कहते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर होता है। ये फिर किसी काम का नहीं है। हमारे काम का जो प्लास्टर है वो क्या है, ये है POP। अब आपको बताते हैं ये POP काम कहाँ कहाँ पे आता है। आपने सुना होगा ये फॉल सीलिंग में डिजाइन जो लगाते हैं उसे फॉल सीलिंग क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? झूठी छत होती है क्योंकि ओरिजिनल छत जो क्या होती है, उसका जो लिखने का है वो ये होता है फॉल्स सीलिंग। सीलिंग की फॉल्स सीलिंग, फॉल्स सीलिंग क्यों कह रहे हैं, फॉल्स मतलब क्या है, झूठी, सीलिंग मतलब छत। तो क्योंकि वो एक हमें झूठी छत तो दिखा रही है, ओरिजिनल जो क्या है, अब जैसे ये है, ये ओरिजिनल छत है, अगर मैं इसमें POP करवा दूं तो वो मुझे, इसलिए उसको फॉल्स सीलिंग कहते हैं। जो भी ऊपर डिजाइन करवाते हैं या PVC लगवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फॉल सीलिंग कहते हैं। सुना होगा फॉल सीलिंग करवाएंगे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो फॉल सीलिंग क्यों कहते हैं, समझ में आया उसे, क्योंकि झूठी छत होती है वो। तो जो फॉल सीलिंग में डिजाइन वाला होता है वो किससे बनता है, POP से। किससे बनता है, POP से, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखे होंगे मूर्तियां बनी होती हैं, देखिए मूर्तियां वो किससे बनी होती हैं, POP से ही बनी होती हैं। हाँ, तो ये भी बहुत टाइट होता है। इसको आप आधे घंटे पानी के कांटेक्ट में रखोगे, ये POP को, ये होता है सीमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। सीमेंट देखा, सीमेंट ग्रे कलर का जो हम जनरली घर बनते यूज होता है, कहते हैं ना उसको पानी से दूर रखेंगे, मॉइस्चर प्रूफ जगह पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आते ही वो क्या करने लग जाता है, जम जाता है। तो वही POP भी होता है। अगर कभी देखना POP कहीं होते हुए देखोगे, वो उसी वक्त POP का घोल बनाते हैं और उसी वक्त लगाते हैं, वो रखते नहीं बना के। जैसे पेंट तो क्या है, पेंट बना के रख दिया, एक दिन बना दिया, उसको 3 4 5 दिन तक पेंट करते रहे, इसको नहीं कर सकते। इसको आप एक दिन क्या, 1 घंटे नहीं रख सकते, 1 घंटे में जम जाएगा वो। हाँ नहीं, पुट्टी अलग चीज है। हाँ वो और ये अलग चीज है, लेकिन पुट्टी अलग चीज है, उसमें पॉलीमर जुड़ा होता है, वो पॉलीमर जुड़े होते हैं उसमें, व्हाइट सीमेंट प्लस पॉलीमर अलग मिक्सचर है वो। अभी हम ये POP और वो पुट्टी अलग होता है, दोनों चीजें अलग है। वो भी यही है। तीसरा यूज बता रहा हूं आपको इसका POP का, जो कभी किसी के हाथ या पांव में फ्रैक्चर आता है, जो प्लास्टर लगा हुआ देखते हो, वो भी यही होता है। क्यों, अब आपने देखा कितनी जल्दी सेट हो जाता है, कभी किसी का देखा हो लगा हुआ, तो जैसे ही डॉक्टर लगाता है वो ऐसी जगह पे लगाता है जहां पे बोन स्टेबल रहे, बोन हिले ना। अगर कोई बोन में क्रैक है, मान लो ऐसे बोन थी, उसमें क्रैक आ गया, तो डॉक्टर ने पहले इसको स्टेबल करा, उसके बाद इसके चारों ओर लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये इतना हार्ड होता है कि हिलेगा नहीं वो जगह, वो जहां पे लग गया वो चीज वहां पे अब हिलेगी नहीं। समझ में आया? तो तीसरा यूज हो गया इसका क्या, कि ये फ्रैक्चर्स में यूज होता है। बाकी ये और काफी जगह में यूज होता है, जैसे कहीं पे क्रैक वगैरह आ गए, वहां पे भी POP लगा देते हैं। तो बहुत यूज है इसके। तो सिंपल समझेंगे, पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा इससे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या, इसको कंट्रोल्ड वे में ही क्यों हीट करते हैं, इसको कंट्रोल्ड हीटिंग ही क्यों देते हैं, 100 डिग्री और या फिर 373 केल्विन ही क्यों देते हैं। तो क्या बोलोगे, अगर आप इससे कम दोगे, सुनो दोनों चीजें हो सकती है, इससे कम भी हो सकते हैं, 100 से कम भी दे सकते हो, 100 से ज्यादा भी। अगर 100 से कम दोगे तो यहाँ पे फिर ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बच जाएंगे, हाफ से ज्यादा बन जाएंगे, 1 या 1.5 यहाँ बच जाएगा, वो भी हमारे काम का नहीं। और आप अगर इसको ज्यादा कर दोगे तो पूरा का पूरा पानी यहाँ से गायब, तो बचेगा क्या, सिर्फ CaSO4। इसे कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, और ये हमारे किसी काम का नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं। अब ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ जगह पे क्यों रखते हैं, मतलब इसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में क्यों नहीं आने देते, जम जाएगा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलो थोड़ा। जैसी मैं POP को पानी के कांटेक्ट में लाऊंगा ना, अब दूसरी रिएक्शन उल्टी करके लिख रहा हूं इसी रिएक्शन को, जैसी मैं POP को पानी के कांटेक्ट में लाता हूं तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड प्लास्टर होता है। क्या होता है, हार्ड प्लास्टर। जो मैं कह रहा हूं ना हार्ड बन जाता है, वो ये जिप्सम ही है, वो ये जिप्सम ही है। कैसे बना, जैसे ये POP पानी के कांटेक्ट में आया तो इसने क्या बना दिया, वो हार्ड सब्सटेंस बना दिया। जैसे जो अभी तक आप कह रहे थे जम जाता है, हार्ड बन जाता है, वो यही है जिप्सम। तो आया समझ में?
हाँ तो दीदी वहां पे चूल्हा लेके जो क्या बैठेगा कार वो काम करने वाला। हाँ हाँ जैसे आपने बताया कि अगर पीओपी और वाटर मिक्स करके ये वाला सब्सटेंस बनाते हैं जिप्सम, और अब अगर यही जिप्सम बने तो जिप्सम को गर्म करके वापस पीओपी से लिखा गया है। तो दीदी ये लिखा है। तो तभी तो कह रही हूँ, हो सकता है ऐसा। हाँ हाँ आप चाहे कुछ भी कर सकती हैं, आप देवी का स्वरूप हैं। अरे हंस रही है, देवी नहीं है तू। आया ये चीज समझ, ये चीज आई समझ क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस किसी में डाउट, किसी को डाउट इसमें? डेड बर्न प्लास्टर ना 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 मैंने बताया खाली कि इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। ना ना इसको तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बोलोगे, इसका नाम क्या बोलोगे? एनहाइड्रस, क्योंकि इसमें भी पानी। तो क्या बोलोगे, या तो डेड बर्न प्लास्टर बोलो या फिर एनहाइड्रस अननी एन एनहाइड्रस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। समझ में आया? तो अब हमने अच्छा हमने कितने पढ़ लिए जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? मैं अगर कहूं 3 पढ़ लिए। ये भी तो पढ़ लिया, ये भी तो सॉल्ट है। क्यों है बेटा, नाम एक ही है, अलग अलग हैं। 3 सॉल्ट पढ़ लिए, एक क्या पढ़ा? वॉशिंग सोडा। एक क्या पढ़ा? जिप्सम। एक क्या पढ़ा? पीओपी। तीनों अलग अलग हैं, फॉर्म कहाँ है यार? उसकी प्रिपरेशन जो क्या पढ़ी बेटा हमने, इसी से तो बन के आया है। फिर कहते 5 ही नाम तो पीओपी आया ना। जिप्सम का जो हम बना, अच्छा ये बताओ हम बनाएंगे कौन सी चीज जो काम की होगी ना? ये जिप्सम काम का जो क्या होता है हमारे, है क्या काम का? तुम्हारे ही आएगा दिमाग में लगाने के, प्रोटेक्शन चाहिए तुम्हारे दिमाग के लिए ना। आया समझ में? पक्का? चलो।